आज हमारा मंत्र से जुड़ा हुआ बहुत सुंदर और व्यापक विषय है कि वो है हमारा महामंत्र की महिमा। भाई और बहनों, ये महामंत्र जैन धर्म का है, जिसको नवकार महामंत्र कहा जाता है। इसके 5 पद है और 35 जो है इसके जो शब्द है उसके द्वारा ये बना हुआ है और इसमें गुणों की पूजा की गई है। हम जो 108 मणकों की माला कहते हैं, तो ये पंच परमेष्टि अरियंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्टि के जो है 108 गुण होते हैं। इसीलिए माला के मणके 108 होते हैं, ताकि कि हम एक एक मणके को एक एक गुण के रूप में मानकर उसकी अभ्यर्थना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी उपासना करें कि वो गुण मेरे भीतर भी आ जाए। हम श्रद्धा करते हैं। ये नवकार महामंत्र श्रद्धा से जुड़ा हुआ है और ये बहुत महिमा वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि वो 108 गुण किस तरीके से है। पहले जो पंच परमेष्टि में अरिहंत, उसके अरिहंत के जो है वो गुण हैं, वो जो है वो अरिहंत के कुल 24 गुण होते हैं। सिद्ध है, सिद्ध के 8 गुण होते हैं। और तीसरा जो है आचार्य, आचार्य के 36 गुण होते हैं। और उपाध्याय के 27 गुण होते हैं। और साधु के जो है 25 गुण होते हैं। इन सब की हम जो टोटल लगावें तो 108 आती है। इसी कारण माला के 108 मन के होते हैं और 108 गुणों की अभ्यर्थना है। अब हम ये अनादि अनंत काल से ये नवकार मंत्र की जो है महिमा गाई गई है, क्योंकि ये भूतकाल में जितनी भी जो है हमारी कहना चाहिए 24 हुई है, तीर्थंकर 24 हुए हैं, तो 24 तीर्थंकरों की अभ्यर्थना है इसके अंदर है। और बहुत पूर्व लंबे काल से बहुत से साधकों ने जो है इसकी भावना को, इसकी श्रद्धा को जो है आत्मसात किया, हृदयंगम किया। उससे उनको दोनों तरफ की जो रिद्धियां, भौतिक और आध्यात्मिक रिद्धियां और सिद्धियां की प्राप्ति हुई। नवकार मंत्र का उपयोग होता है आत्म शुद्धि के लिए है, लेकिन भौतिक जो है वो सिद्धि मिलना जो है ये उसका बाई प्रोडक्ट है। ये उसके साथ ही मिलती है। कैसे मिलती, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। हम गेहूं की फसल करते हैं और गेहूं की फसल को बोते हैं, तो गेहूं जो है वो उसकी फलक होती है, तो वो घास के अंदर उसकी फलक उगती है। और जब गेहूं पक जाता है, उसको निकाला जाता है, तो उसके पीछे जो खाखला बचता है वो भी जो पशुओं का बहुत अच्छा भोजन होता है, वो बाई प्रोडक्ट के रूप में आता है। हमारा उद्देश्य जो है गेहूं की फसल लेने का था, खाकले की फसल लेने का नहीं था। ये तो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। ठीक उसी तरीके से इस महामंत्र का जाप करने से, इस महामंत्र के अंदर श्रद्धा और इसकी आराधना करने के साथ साथ में हमको भौतिक जो है रिद्धियां सिद्धियां तो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलती है। और मूल जो है नवकार मंत्र का उद्देश्य है आत्मशुद्धि यानी निर्जरा के लिए है, कर्म खपाने के लिए है। कर्म कैसे खपते हैं कि जब हम नवकार मंत्र, क्योंकि नवकार मंत्र में गुणों की पूजा है, व्यक्ति की पूजा नहीं है, ये बात अच्छी तौर से समझनी चाहिए। जहाँ गुणों की पूजा होती है और गुणी की पूजा होती है, वह चीज इफेक्टिव होती है, कारगर होती है और हमारे लिए लाभकारी होती है। तो इन गुणों को जो है हम पूछते हैं, इनकी अभ्यर्थना करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे भीतर जो कर्म शरीर है, उस कर्म शरीर में कर्म है वो शिथिल पड़ते हैं क्योंकि ये साधना है। जो इस नवकार मंत्र का उच्चारण करना, चांटिंग करना है, ये एक संवर है, ये एक धर्म है,
ये आध्यात्मिक प्रोसेस है। और जहाँ संवर होता है उसके साथ में निश्चित तौर से निर्जरा जुड़ी हुई होती है। तो धार्मिक प्रवृत्ति और संवर होने के कारण जो है ये हमारे जो आत्मा के साथ जो है कर्म शरीर जुड़ा हुआ है उसके कर्म शिथिल पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि संवर हाजिर हो जाता है। और उसके संवर के हाजिर होने के कारण जो शिथिल पड़ते हैं तो धीरे धीरे वो कर्म शरीर से डिसोशिएट हो जाते हैं। डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्मिक बॉडी, फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। डिसोसिएशन ऑफ कर्मा इज कॉल्ड द निर्जरा। ये तब कहा जाता है और इसको निर्जरा भी कहा जाता है। संवर हमारी साधना है और तप है वो हमारी निर्जरा है। और निर्जरा भी एक तरह से धर्म बताया गया है।